बीजेपी के 11 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से एक बुकलेट भी जारी किया गया है और वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है उस बुकलेट में कई सारे वादे जो किए गए थे उसको लेके विरोध कर रही है कि ये वादे बीजेपी की ओर से पूरे नहीं किए गए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेत्री महिमा सिंह जी हैं। मैम, आप लोग बुकलेट दिखा रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, कई सारे दावे जो हैं इसमें फर्जी बताए जा रहे हैं। लेकिन वो जीडीपी की बात करते हैं कि और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। कई सारे मुद्दे पे वो दिखाते हैं कि हमने देश को आगे लेके आए हैं। आप इस बुकलेट को आपने पढ़ा है क्या? जो 150 पन्ने की पत्रिका आज आई है, इसको आप देखिएगा ज़रूर। बहुत अच्छे रंगों में उन्होंने निकाली है पत्रिका। अभी कुछ पत्रकारों ने बताया कि हार्ड कॉपी भी नहीं दिया है, सॉफ्ट कॉपी आ गया है ऑनलाइन, तो हमने तो आपको हार्ड कॉपी निकाल कर के दिखा दिया। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर है ये पत्रिका। तो ये इसमें बड़े जो है अच्छे खासे उन्होंने रंग रंगीन पन्नों में दिखाए हैं, बहुत सारी बातें की हैं। आंकड़े नहीं है, तथ्य नहीं है और इस बार तो कहानी भी नहीं है। इस बार तो कहानी भी मद्धम पड़ गई है, क्योंकि धीरे-धीरे जो वो कहते हैं ना पाप का घड़ा घड़ा भरने लगता है, वो अब होने लगा है। तो आप जीडीपी की बात पूछ रहे हैं, आप योजनाओं की बात पूछ रहे हैं। हमने आपको बताया कि 906 योजनाओं की घोषणा पिछले 11 वर्ष में की गई है। उन 906 घोषणाओं में से 71% जो योजनाएँ हैं वो विफल हो गई हैं। क्यों विफल हो गई हैं? क्योंकि उनको अंडर फंडेड रखा गया, क्योंकि जो बजट आवंटित किया गया वो योजनाओं तक, लाभार्थियों तक पहुंचा ही नहीं। बीजेपी ये कह रही है कि हमने इतने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, इतने रोजगार दिए, आने वाले समय में और भी अच्छा करेंगे हम देश के लिए, लेकिन आप इसका विरोध कर रहे हैं। हम उनके दावों का खंडन कर रहे हैं। हम उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। नीतियां हैं ही नहीं वैसे तो। नीतियां होती तो भी कुछ समझ सकते थे। ना नीयत है ना नीति है। और जो दावे हैं वो खोखले ही नहीं हैं, वो तो अब भुरभुरा करके गिरने भी लगे हैं। तो इसलिए अब तो ये महीनों की, दिनों की, हफ्तों की सरकार है, कितने दिनों की सरकार है, ये बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। इनके जो दावे हैं, उनकी सच्चाई भी सामने आएगी और इनकी जो नीयत और नीति है, उसकी सच्चाई भी सामने आएगी। उल्टी गिनती भाजपा सरकार की शुरू हो महिला चुकी है। सशक्तिकरण की बीजेपी बात करती है और क्राइम रेशियो की बात करती है कि इसमें कंट्रोल हुआ है। इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? क्राइम रेट तो आपके सामने आंकड़े हैं एनसीआरबी के लिए। एनसीआरबी के आंकड़े तो कोई भी उठा करके पढ़ सकता है और ऑनलाइन अवेलेबल है, एनसीआरबी की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। ये जो क्राइम रेट कंट्रोल होने की बात अगर भाजपा कह रही है, महिला उत्थान की बात अगर कह रही है, महिला आरक्षण की बात अगर कह रही है, आप जाइए किसी भी महिला से पूछिए। वो लोग तो आज से सिंदूर भी आवंटित करने वाले थे ना, लेकिन जब महिलाएं बोलीं और उनको ज़रा सच्चाई दिखा दी, उसके बाद धराशायी हो गए और औंधे मुँह गिर गए उनके इरादे। इसी प्रकार से अब ये जो सारे दावे हैं, ये भी औंधे मुँह गिरने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विनोद के साथ मैं अजीत, नवोदय टाइम, पंजाब केसरी, दिल्ली।